जैसा कि एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है, आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी जो कि पूरी हो चुकी है। काफ़ी का नॉमिनेशन हो चुका है, काफ़ी लोग अभी भी एसडीएम कार्यालय में डटे रहे हैं। इसी बीच हम आ गए हैं करदमपुरी वार्ड में, जो हमारे साथ श्री वशिष्ठ जी है, जिनकी मैडम वाइफ जो चुनाव लड़ रही है, वो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए वशिष्ठ जी से जानते हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं और उनके क्या क्षेत्र की जनता के लिए संदेश है और उनके क्या कार्य हैं जिसके बल पर वो चुनाव में आरएलडी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। सर, आपका स्वागत है दैनिक संचार में। सर, जैसे कि आरएलडी से आपको टिकट मिला है, काफ़ी पार्टियाँ भी साथ में, बीजेपी है, कांग्रेस आप पार्टी, इसी बीच आपने आरएलडी से टिकट लिया, आप क्या कहना चाहेंगे पहले? देखिए, हम 2012 में भी हम चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने तब भी हमें टिकट नहीं दिया था। तो हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और यहाँ की जनता ने हमें इतना प्यार दिया था, उन्होंने हमें जिताया था। और मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि हम जो है लोग दोबारा कांग्रेस में चले गए, क्योंकि कांग्रेस में जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो तो पैदल चल चल के इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए। और जो दिल्ली के लीडर हैं, वो इसे सपाचट करना चाहते हैं। अब जिस व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया गया है, उस व्यक्ति की पत्नी भी 2017 में चुनाव लड़ी थी और उसे केवल 15 वोट मिले थे। अब 15 वोट वाले को तो कांग्रेस ने टिकट दे दिया और हमें 9,063 वोट मिले, हमारा टिकट काट दिया। तो अब ये तो मतलब कोई पैमाना नहीं है ना उनका, किस तरह से या तो पैसे खाए जाते हैं या भ्रष्टाचार है, क्या कह सकते हैं हम जो है। तो हमने ये फैसला किया, मैंने क्या फैसला क्या किया, यहाँ की जनता ने, जो हमारे सब साथी दोस्त हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सब ने कहा जी चुनाव लड़ना है। अब उनकी बात को हम कैसे गिरा सकते थे, इसलिए चुनाव में। सर, जैसे पहले आप कांग्रेस में थे, तो आपके से ये गठन है, कांग्रेस की कार्यकर्ता भी है, दूसरी पार्टी भी आई है कांग्रेस से, तो फिर उन लोगों के लिए आप कैसे करेंगे सर? नहीं, कांग्रेस मेरे साथ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, मेरे साथ बीजेपी कार्यकर्ता है, मेरे साथ आम वाले भी कार्यकर्ता हैं और पूरी जनता मेरे साथ है। सबका प्यार मिलता है। मैं किसी पार्टी विशेष से ऐसा वो नहीं रखता भी किसी से मेरी दुश्मनी है क्या है। मैं व्यक्तिगत संबंध सबसे हैं मेरे, और उसी आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, 2012 से 2017 तक हमने इलाके में इतना काम किया है कि लोग उसे आज भी याद करते हैं। हमारे पास जो निगम पार्षद आई थी, उसने उन जो हमने गलियाँ बनाई थी उनकी रिपेयरिंग भी नहीं करा पाई और लोग परेशान रहे, त्राहि करते रहे, ना कोई सुनी गई। मुझे तो ये था कि 24 घंटे में कब जब मर्जी फ़ोन करे मैं उपलब्ध हो जाता था, लेकिन लोग बहुत परेशान थे और उनके कहने पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, चुनाव में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? चुनाव में हम सफाई व्यवस्था सुचारू बनाएंगे। जो 5 साल पहले तक बढ़िया सफाई थी इलाके में, वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। दूसरा, जो शिक्षा के स्कूल थे, हमने बहुत बढ़िया 3 स्कूल थे हमारे वार्ड में, तीनों स्कूल में हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कराई थी और बच्चे भी बड़े थे हमारे टाइम में जो दाखिले हुए थे। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाएं, हमने डिस्पेंसरी खुलवाई थी, मरकरी लाइटें लगवाई थी, हाई मास्क लाइट लगवाई थी। मतलब ऐसा कोई नहीं है। और इलाके की वार्ड की 95% गलियों का निर्माण हमने कराया था और हमारे बाद में एक भी गली का निर्माण कार्य नहीं हुआ और लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ के विधायक से परेशान है, आम आदमी का जो विधायक है, यहाँ के जो पार्षद रही है भाजपा की, उससे भी परेशान थे। तो लोगों का कहना था कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं उनकी बात को नहीं गिरा सकता था और मैं चुनाव लड़ा हूँ। सर, क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से मेरा यही निवेदन है कि देखिए, मेरा 5 साल का कार्यकाल जो रहा है 2012 से 2017 से, मेरी पत्नी ने जो मेहनत की है और जो काम किया है, आप उसकी तुलना हमारे बाद में जो पार्षद रही है उससे करें और उसी आधार पर वोट दें हमें। हम तो इलाके में जो है सबका सम्मान करेंगे, काम किया था और काम करेंगे। जैसे श्री वशिष्ठ ने बताया कि 2012 से 2017 तक भी यहाँ के पार्षद रहे हैं, उधर उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया और वो चाहते हैं कि दोबारा उन्हें पुनः मौका मिले और जो कार्य रुके हुए थे उन कार्यों का अवतरण फिर से दोबारा चलते रहे और देश और जनता की सेवा करने का उनको मौका मिले। मैं शिव मंदिर गली से मुकेश कुमार, दैनिक समाचार।